हे आई एम कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कि आप जिम जाने के बारे में सोचते हो लेकिन जिम जा नहीं पाते हो। माय डियर, आप कई बार शेड्यूल बनाते हो लेकिन उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हो। आप ऑफिस टाइम पर जाने के बारे में सोचते हो लेकिन ऑफिस टाइम पर पहुंच नहीं पाते हो। माय डियर, आप बहुत सारी चीजें सोचते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं होता है उस चीज को करने के लिए, और आपको पता भी नहीं होता है कि आपका टाइम जा कहां रहा है। आप शेड्यूल बनाते हो, उसको फॉलो भी नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, उसको भी आप मैनेज करना सीख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि माय डियर, आप एक चीज नहीं जानते हैं। वो चीज क्या है? वो है 4D फॉर्मूला। ये 4D फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी छू हो जाएंगी, मींस गायब हो जाएंगी ये सारी प्रॉब्लम जब आप जानेंगे 4D फॉर्मूले के बारे में। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस 4D फॉर्मूले को, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं शेड्यूल बनाता हूं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता हूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं सब जिम जाने के बारे में सब सोचता हूं लेकिन जिम जा नहीं पाता हूं, मैं कई बार कई सारी चीजें करने के लिए सोचता हूं लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है कि मैं उन चीजों को कर सकूं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं 4D फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके माय डियर, आप जो चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो माय डियर, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, पूरे फोकस के साथ देखिए। आज मैं आपको देने वाला हूं 4D फॉर्मूला। तो माय डियर, इस 4D फॉर्मूले में 4D हैं। कितने डी? 4D हैं, और हर डी का अपना एक मायना है, अपना एक मीनिंग है, और इन सारे डी को आपको फॉलो करना है, तभी आपकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, तभी आपने जो शेड्यूल बनाया है वो मीनिंगफुल होगा, तभी आपने जो सोचा है वो मीनिंगफुल होगा। तो माय डियर, आपको क्या करना है? हर डी को अच्छे से फॉलो करना है। तो पहले डी का मतलब क्या है? फर्स्ट डी का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। सबसे पहले आप जिस चीज को करना चाहते हैं उसको अपना बर्निंग डिजायर बना दो। सपोज करिए कि आप जिम जाना चाहते हैं तो उसको अपना बर्निंग डिजायर बना दो। सपोज करिए कि आपने एक शेड्यूल बनाया स्टडी का या किसी काम का, आपने शेड्यूल बनाया, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको क्या करिए? उसको आप बर्निंग डिजायर बना दीजिए माय डियर। हो सकता है कि आपने सोचा कि मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है? ऑफिस पहुंचने को लेकर बर्निंग डिजायर बना दीजिए कि एनी हाउ ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाए लेकिन मैं ऑफिस टाइम पर पहुंचूंगा। आप अपना एकदम बर्निंग डिजायर बना लीजिए कि बस मुझे यही करना है और कुछ नहीं माय डियर। आप अपनी इच्छा अपने अंदर सेट करिए। देखिए, सारा खेल माइंड सेट का है, और आप जब अपने माइंड में सेट कर देते हो कि मुझे सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा के, सब कुछ हटा के मुझे सबसे पहले ये करना है, और माय डियर, अगर आपने एक बार ठान लिया, आपने अपना बर्निंग डिजायर बना दिया, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप दुनिया में नहीं कर सकते हो। हमारा दूसरा डी का मतलब क्या है? दूसरा डी का मतलब है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है निश्चितता। हर एक चीज की आप निश्चितता का मतलब होता है डेडलाइन सेट करना। हर एक चीज का आप डेडलाइन सेट करिए कि बस मुझे अब से स्टार्ट करना है और अब एंड करना है। या फिर आपने डेडलाइन सेट किया कि मैं, सपोज करिए कि आप ऑफिस टाइम पर जाना चाहते हैं, तो आपने घर से निकलने का एक डेडलाइन सेट कर दिया कि अगर मैं घर से इतने टाइम निकला तभी मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच सकता हूं। तो आपने घर पे ही डेडलाइन बना लिया कि मैं इतने से इतने टाइम तक यहां घर से ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए। दूसरा कि सपोज करिए कि आपने जिम जाने के बारे में सोचा, तो आप सबसे पहले इसके लिए उठना पड़ेगा। तो उठने की अगर आप निश्चितता बनाते हैं, उठने का डेडलाइन अगर आप सेट कर देते हैं कि मैं अपना एक डेडलाइन सेट करता हूं कि मैं सुबह 6 बजे मुझे उठना ही उठना है, तो माय डियर, आप जिम टाइम पर पहुंच सकते हैं। सपोज करिए कि आपने एक शेड्यूल बनाया और आपको स्टडी करना है, तो आपने क्या किया? आपने स्टडी के लिए एक टाइम लिमिट आपने सेट कर रखा है कि इतने से इतने टाइम तक आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आपने देर रात तक पढ़ने का शेड्यूल बना रखा हो, या फिर आप सुबह जल्दी जग कर पढ़ने का शेड्यूल बना रखा हो। अगर आपने देर रात तक का शेड्यूल बना रखा है तो आपको डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि कब मैं सोऊंगा, और अगर आपने जल्दी उठकर पढ़ने का शेड्यूल बना रखा है तो आपको अपना डेडलाइन सेट करना होगा, या फिर आपको अपना निश्चितता बनानी होगी कि आप कितने टाइम उठेंगे।
उठने का आपको निश्चितता बनानी पड़ेगी। माय डियर, अगर आप डिसिसिवनेस पर काम करते हैं तो आप अपने जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं, जो भी आप चाहते हैं करना, उसको करने से पहले आप तैयार हो जाएंगे उस चीज को करने के लिए। माय डियर, हमारे थर्ड डी का मतलब क्या है? थर्ड डी का मतलब होता है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चितता। अब एक बात समझिए कि सपोज करिए कि आपने सोचा कि मुझे ये करना है, बस सपोज करिए कि आपने सोचा कि मुझे अपनी डाइट पर काम करना है, मुझे अपना वेट लूज करना है। तो आपने सोचा कि मुझे ये खाना बंद करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करके हमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। या फिर आपने सोचा कि मुझे जिम जाना है, या फिर आपने सोचा मुझे स्टडी करने का शेड्यूल बनाना है, या फिर आपने सोचा मुझे ऑफिस जाने का शेड्यूल बनाना है, या फिर किसी प्रोजेक्ट के काम करने का शेड्यूल आपने बनाना है। तो माय डियर, आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, एक दृढ़ इच्छा चाहिए आपको। माय डियर, आपको एक दृढ़ इच्छा चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप किसी काम को नहीं कर पाओगे। माय डियर, सपोज करिए कि आपको कोई काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए सारे दरवाजे दूसरे बंद कर दो। माय डियर, सपोज करिए कि आपको जिम जाना है, तो आप जिम जाने के लिए ऐसा बना दो कि अगर आप जिम नहीं गए तो आपके दिन की शुरुआत होगी ही नहीं। अब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं यहीं से। सपोज करिए कि आपने ऐसा किया कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना है, राइट? तो आप ऐसा सेट करिए अपने आप को, दृढ़ निश्चय आप करिए कि अगर मैं ऑफिस गया नहीं टाइम पर तो मेरा वो दिन बेकार हो जाएगा, ऐसा अपने माइंड में सेट करिए। सपोज करिए कि आपको कोई और भी काम करने हैं, तो आप सबसे पहले खिड़कियां सारी बंद कर दीजिए। आप उस काम को, जो काम आप करना चाहते हो, एकदम टाइम पर उस काम को करना चाहते हो, उस काम को अपना सब कुछ बना दो, उस काम को अपनी जिंदगी बना दो कि अगर वो काम आपने नहीं किया तो आपकी जिंदगी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। तो माय डियर, आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि बस मुझे ये काम करना है, और उसके सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में, उस काम और आपके सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उस काम को आप अच्छे से कर पाओगे, जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहते हो या फिर कोई भी काम आप करना चाहते हो। माय डियर, हमारा फोर्थ डी है, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बिना अनुशासन के टाइम मैनेजमेंट सीख ही नहीं सकते हो। तो आपको अनुशासित होना है किस चीज को लेकर? सपोज करिए कि आपने किसी चीज को एक पैटर्न बना लिया। आपने जिम जाने का पैटर्न बना लिया, आपने ऑफिस जाने का पैटर्न बना लिया, आपने अपने शेड्यूल को फॉलो करने का पैटर्न बना लिया, या फिर अपनी डाइट का जो पैटर्न आपने बना लिया। अब कुछ भी हो जाए लेकिन उस पैटर्न को आप नहीं तोड़ेंगे, और यही होता है डिसिप्लिन। माय डियर, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप जीवन में जो करना चाहते हैं बेहतर, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर, डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताइएगा जरा सा, ये 4D फॉर्मूला क्या आपके लिए वर्क कर सकता है? मैं आपको बताऊं कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और टाइम को कम समय में आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, टाइम को आप मात देना चाहते हैं, तो माय डियर, ये 4D फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो माय डियर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।